मिलकर रहे, बल्कि मेरी बहुत विश है कि मैं इंडिया का विज़िट करूं, इंडिया जाऊं, वहां घूमूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि पाकिस्तान ने US से F-16 तैयारा लेने के बारे में सोचा, जिस पे इंडिया के मिनिस्टर ने अपनी राय का इज़हार करते हुए फरमाया कि हम पागल नहीं हैं, हमें सब समझ आता है। उन्होंने ये लफ्ज़ बोले। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं पर हैं और पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स वहीं पर हैं और हिंदुस्तान भी वहीं पर गया हुआ है। आप ये देखें कि कल यूक्रेन ने चढ़ाई की है रशिया पे, जिसमें रशिया में यूक्रेन का एक जासूस पकड़ा गया। वर्ल्ड वार कह लें कि बिल्कुल लेवल पे आ चुकी है और किसी वक्त भी एक किनारा लगेगा और वर्ल्ड वार हो जाएगी। रशिया का साथ अगर तो शहबाज शरीफ रहे तो वो अमेरिका के साथ लड़के यूक्रेन की हिमायत करेंगे। अगर अक्टूबर से पहले जनरल्स का मुखातिब नहीं होता और फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो फिर रशिया की साइड पे ये बात चली जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सारी चीज़ें जाती हैं अमेरिका की तरफ से। और हमेशा से पहले हम गोद में बैठे थे, मानते हैं इमरान खान साहब जब आए तो हम तो गोद से उतर गए थे, अमेरिका की गोद से उतर गए थे। अब हिंदुस्तान जाके बैठ गया। असल में उनको ये मसला हुआ है, उनको ये बताया है कि हमें सब समझ आती है कि आप गोद के बीच में नहीं बैठ सकते, गोद के बीच में बैठने का जिम्मा सिर्फ हिंदुस्तान के पास है, हम बैठेंगे US की गोद में। शहबाज शरीफ साहब कहते नहीं, हम तो बूट पालिश हैं। वो बातें अलग हैं, लेकिन अभी हो ये रहा है कि जब तक शहबाज शरीफ साहब रहेंगे वो जंग में न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वो जंग में अमेरिका की हिमायत करेंगे एंड यूक्रेन के साथ आएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक वार होने लगी है पूरी दुनिया के अंदर। और इसी के दौरान हम लोगों ने ये भी बात करनी है कि वाकई में चीज़ें हो क्या रही हैं। असल में अभी हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि US का मैं चहीता बन जाऊं, मैंने बेचना है बिल्कुल टांगों के बीच में, लेट के बीच वाली टांग में हिंदुस्तान ने बैठना है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, साइड में मैं भी बैठूंगा, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान चापलूस है। हिंदुस्तान कहता है कि हम लोग ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। अभी अगर ये मुआहदा हो रहा है तो ये बड़ा अफसोस है। माजरत किसी की अफसोस क्यों है, ये बात ज़रा गौर कीजिएगा। रशिया के पास इस वक्त का सबसे बेहतरीन मिलिट्री फैक्शंस है। मिलिट्री फैक्शन उसको कहते हैं कि अगर आप कोई जहाज़ बना रहे हैं ना, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन जो जिसके पास है रशिया के पास आती है, US के पास नहीं है। US के पास जाने का पाकिस्तान का मकसद क्या हो गया? वही इमरान खान वाली बात कि ये गुलाम आए हैं, रजीम चेंज आई, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आ चुकी हैं चीज़ें। और यही बात पे अब हिंदुस्तान गुस्सा हो रहा है, कहीं चहीता हम बीच में बैठे हुए, कहीं पाकिस्तान आके ना बैठ जाए, इसलिए उसने कहा हमें सब समझ आती है। ये सारी बात है सर। पाकिस्तान ने US से F-16 तैयारे की ट्रेड के बारे में सोचा, उनसे लेने के बारे में सोचा, तो इंडिया के जो एक मिनिस्टर हैं, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, उसने ये दावा किया, उसने एक बयान कोट कराया कि हम सब समझते हैं, हम पागल नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने US को बताया। उसके पीछे क्या मकसद था इस लाइन को बोलने का? उनके पीछे यही मकसद होगा, सीधी सी साफ बात उनको लगा होना कि ये हम पे यूज़ करेंगे, इस वजह से ले रहे हैं। तो उनको भाई इतने हम वेले नहीं हैं कि आप लोगों पर इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो क्या मसला है? आप लोगों को भी सोचा है, पाकिस्तान ने लिया नहीं है, ले लेंगे तो फिर इनकी बैंड वैसे बच जाएगी। क्या कर सकते हैं? तो इस तरह का उनके ज़हन में ख्याल भी क्यों है? क्या वो ये तो नहीं समझते कि मैं कुछ भी पाकिस्तान करता है ना, तो इंडिया वालों को ये लगता है कि ये उनके ऊपर अप्लाई होगा, ये उन पर यूज़ होगा। वो हमेशा ऐसे खौफ में ना बस पड़े रहते और अपने आप ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। लेकिन हम तो उनकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। वो हम है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, उनका दिल छोटा है। नहीं, उनका भी दिल बड़ा, उनके भी कुछ लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो वो जो करते हैं ना, उनका दिल बड़ा है। हर इंसान गंदा नहीं होता। उनका दिल नहीं गंदा, मैंने नहीं कहा है, दिल की बात ही है। 100 में से कोई एक आधा अच्छा होता है। नहीं, उनकी आवाम बहुत अच्छी है। आवाम जो है हमेशा अप्रिशिएट करती है। हुकूमत है ना थोड़ी, जैसे हमारी हुकूमत थोड़ी ख़राब है, वैसे उनकी थोड़ी सी। अच्छा, आप 16 तैयारा पाकिस्तान US से लेने के बारे में सोच रहा है, जिस पे इंडियन के एक मिनिस्टर ने अपनी राय का इज़हार करते हुए ये फरमाया है कि हम पागल नहीं हैं, हमें समझ आता है। ये क्यों बोला उन्होंने? ज़ाहिर बात है कि जेलसी फील कर रहे हैं वो, ठीक है। उनकी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान ना तो ये परचेज़ कर सके, ना तो वो इनको दे सकें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो ऐसा ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान को तैयारा ना मिल सके। तो वो अपनी कोशिश कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान से हमेशा, आपको पता है, ताल्लुकात जो है वो ख़राब रहे हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल बनते रहते हैं। तो इंडिया को पता कि हमारे लिए आ रहा है, कल नो सानू ही ना पैलियां ने, तो सिर्फ ये चीज़ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान इंडिया का भी जंग हो। हाँ, कभी भी ना। देखा पहले जितनी हुई हैं तबाहियां हुई हैं, लेकिन आपकी बात से लगता है आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया को डर है कि साढ़े खिलाफ ना चल जाए। इंडिया को यही डर है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, पाकिस्तान की और किसी कंट्री के साथ दुश्मनी है ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने तो अपनी सेफ्टी के लिए किया जो भी किया है। हमारी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो फ़ौज है, हमारे जवान हैं, जो एटमी ताकत हमारी बहुत मजबूत है। हमें वो नहीं भी देते तैयारा तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि
लो हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, अगर देखें बात करते हैं हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ के हवाले से, तो एशिया में अभी तक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मैशियत भी उनकी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकल लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद फिर ऐसे डर का इज़हार क्यों? देखें, एक ऐसी बात उनके मुंह से क्यों सुनने को मिलेगी? बेसिकली डर भी होता है, डर के अलावा ना वहाँ एक चीज़ ऐसी होती है, बताएंगे स्ट्रॉन्ग है इंडिया जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जारी बात है। उनकी एक तो कंट्री बहुत बड़ी है, फिर उनकी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की निस्बत उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा, ठीक है। उससे बढ़ के मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, एक तो होता है ना डरना, डरने के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो एक बंदे को जेलसी फील होती है, वो लेग पुलिंग करता ही करता है, ठीक है, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड है, आप हैं या मैं हैं, ठीक है, हमारा कोई ऐसा बिजनेस हो कि आपकी फीड ही लग हो, लेकिन मुझे अगर आपसे जेलसी फील है ना, मैंने उसके खिलाफ चलना ही चलना है। यही चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा से क्रैश रही है, शुरू से, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो गेम है, चाहे वो कोई भी है, वो उनकी लागतबाजी लगती रही है, ठीक है। इंडिया ने उसी को लेकर अपने कमेंट्स जो पास किए हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान एक फ्रेंड्स की तरह से रहे। अगर पाकिस्तान परचेज कर भी रहा है तो ऐसा वक्त ही ना आए कि हमें वो यूज़ करना पड़े। हम तो चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान भाइयों की तरह मिलके एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहे। वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, हमें मिल के रहना चाहिए। इंडिया स्ट्रॉन्ग भी है, मानते हैं इस चीज़ को, मैशियत लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकल लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, हमसे तो ज़्यादा आगे बोलें, आगे बोलें, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के बावजूद इस चीज़ के बारे में सोचना एक हमाकत नहीं है? अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। एक फ़र्ज़ करें, आपका नाम क्या है मेरे भाई? अहमद नाम। अहमद, आपके पास ना 22,000 लोग हैं, सॉरी 10,000 लोग हैं, और मेरे पास 22 लड़के हैं। अब आपके वो 10,000 लड़के 22 लड़कों पे भारी होंगे ना? जी बिल्कुल होंगे भारी। क्यों हिंदुस्तान हम पे चढ़ाई नहीं करता? क्यों नहीं आता वो पाकिस्तान? एक बार कहा था हिंदुस्तान ने। देखें, आपके चैनल के वसूख DNT रिकॉर्ड साहब, आपको आलोक साहब, मैं आपको एक बड़ी अच्छी नॉलेज दे दूं, क्योंकि आपके पास ना नॉलेज का मादा बड़ा थोड़ा है। ज़रा आप अगर बैठेंगे ना साथ, किसी दिन आइएगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे वाकई हुआ क्या था। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पे कहा था ना कि हम लाहौर आके नाश्ता करेंगे, तो यहाँ के लोगों ने नानी दिखाई थी, आर्मी ने नहीं। लोग टैंकों के आगे बम बांध के लेटे थे। इतना क्रेजी जज्बा है इनके अंदर। जज्बे की बात कहते हैं ना करो, आप जज्बे की बात ना करो, क्योंकि हम लोग अगर पाकिस्तान के अंदर बड़ा डिफेक्ट है, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ। पाकिस्तानियों की बात पूछे ना, वो कहेंगे आबादी कम है, मैं आबादी की बात नहीं करता। हमारा एक एक सोल्जर, एक एक पाकिस्तानी बड़ा भारी जाता है उन पे। आप देख लें, इस चीज़ की बड़ी अच्छी मिसाल है। US से जब पूछा गया कि आपने इराक पे चढ़ाई की, ईरान पे की, कोलंबिया पे की, कोलंबिया इतना बड़ा देश था जिसको आप कह लें कि डेमोक्रेटिक वार अगर वहाँ पर हो जाती और अगर वहाँ पे असैसिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, 10 years हो गए उधर वार खत्म, वो खत्म हो गई। बताओ, उधर खत्म नहीं हो सकती थी, मैं वो बता रहा हूँ कितनी बड़ी वो थी। पाब्लो एस्कोबार, डिवानो एस्ला, समनो फिस, ये सारे वहाँ के बड़े बड़े नाम थे। आपको अभी पहली बार नाम सुन रहे होंगे। मैंने इनके सुने हुए नाम पहले। डिवानो एस्कोबार का सुना हुआ आपने? ये मतलब कि चलें, आपकी नॉलेज अच्छी है। ये वो नाम है जिन्होंने वाकई रेवोल्यूशंस लेके आई थी वहाँ पर, और उनको खत्म कर दिया US ने। क्या समझती है इंडिया की जो हुकूमत है वो स्टेबल है इस टाइम? क्या इंडिया की हुकूमत स्टेबल है? स्टेबल है, हाँ, किस लिहाज से? हर लिहाज से। कोई एक मैं एग्जांपल देने के बताइए। यार, इंडिया वाले ना अपनी जो इंडिया की हुकूमत है, वो अपने मुल्क को उन्होंने सुपर पावर बना लिया है, ठीक है। वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, वो इतने स्टेबल हैं कि वो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि अभी तक वो इतनी स्टेबल हुई नहीं है कि वो कुछ करे। अभी देखो, हमारे सैलाब के जो लोग हैं, जो इतने जलील हो रहे हैं, इनके पास घर नहीं है। हमारी हुकूमत आगे के नए कामों में पड़ गई है, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा है कि हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जो बेचारे बेघर हो चुके हैं, जलील हो रहे हैं, जिनके पास एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है। वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, उल्टा नए नए वो हवाई फायर छोड़ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, बस लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की बात करते हैं, इकोनॉमिकल लिहाज से 4th रैंक पे भी आया, ठीक है। आपको क्या समझती हैं कि मुस्तकबिल में इंडिया ये रैंक बरकरार रख सकेगा या इससे ऊपर जाएगा? इससे ऊपर जाएगा। इससे ऊपर जाएगा? क्या इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है? हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो इससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच के काम करती है। हमारी हुकूमत कहते हैं इधर धरना चल रहा है, इधर ये मरना चल रहा है, इधर दूसरा मरना चल रहा है। आज कोई नया बंदा बैठ गया, उसके खिलाफ आवाम हो चुकी है। मतलब कोई ना आवाम की हुकूमत की बनती नहीं है, हमारी उनकी बनती है, हुकूमत की बनती है, आवाम की बनती है। इस वजह से वो स्टिल आवाम की हुकूमत की किस तरह बनती है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंटिन्यूसली 2 बार बन गया? ऐसा ही है, बनती थी तो बना ना, अगर ना बनती तो बिल्कुल भी नहीं बनता। इसलिए कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आवाम को नजर आता है कि जी हमारे लिए हो रहा है, तो वो मतलब कर रहे हैं। अच्छा, एंड पे कोई मैसेज देना चाहिए? एंड पे ये मैसेज कर देना चाह रही हूँ मैं, पहले इंडिया को दूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कैरी ऑन। और भाई प्लीज़ हम पर हर वक्त ना दबाव ना डाला करें। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहे होंगे, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने वेले भी नहीं हैं। तो बाकी ये है कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप हमें अप्रिशिएट करें अगर हम हमारा हुकूमत ने कुछ सोच ही लिया करने का। बाकी अब पाकिस्तान को मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ हुकूमत जी हमारे लिए भी कुछ कर ले, मतलब वेली हवाई फायर कम छोड़ा करें। जी, शुक्रिया मैम।